सो नेक्स्ट हमारे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में हम एक और एग्जांपल कंसीडर करेंगे। हमने इससे पहले एग्जांपल देखा था, उसमें क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये के एक्स स्क्वायर था। इसमें क्या किया हम लोग, के एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस एक्स है और एक्स की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी तक इसका डोमेन है। और इसमें क्या है, ये एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, यही क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ओके, ये हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो हमें यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ के बोला है एंड मीन एंड वेरिएंस। तो हमें पता है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो इससे क्या पता था हमें, आपको ये अंदाजा होगा। तो आपको जब खुद से करेंगे ये वाला क्वेश्चन, पहले ट्राई करेंगे, तब क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के में जो हमने पहले किया था, क्या किया था उसमें, कौन सी प्रोबेबिलिटी यूज की थी, ये हमेशा क्या होता है प्रोबेबिलिटी केस में एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1, अगर ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हुआ तो ये आपका क्या आता है, इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये यहां पे एफ ऑफ एक्स क्या है, ये है के एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स, और क्या है हमारे पास कि वो जो लिमिट एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, 0 टू इंफिनिटी। तो ये हम लोग अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये इक्वल टू 1 आएगा। तो यहां से हमारे को के मिल जाएगा, लेकिन आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये क्या है आपका, के 0 टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, LHS को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, के 0 टू इंफिनिटी, एक काम करते हैं, इसको लिमिट को रहने देते हैं, बाद में कर लेंगे। इसको क्या करते हैं, पहले डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे करेंगे इसको डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग जो यूवी मेथड पढ़ा था हमने इंटीग्रेशन में, उससे। तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, इसमें एल्जेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो फर्स्ट फंक्शन अपना एल्जेब्रिक होगा। तो वहां से हम लोग एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन इज माइनस ई पावर माइनस एक्स, फिर माइनस, फिर एक और इंटीग्रेशन आएगा, उसमें क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा तो हो जाएगा 2x, 2 मैंने बाहर ले लिया, फिर अंदर में क्या आएगा माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस, इसको और एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो ये भी फिर से इंटीग्रेट होगा। तो यहां से ये कैसे इंटीग्रेट होगा, अगर इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो पहला फंक्शन फिर से x ले लेंगे बाहर, माइनस ई पावर माइनस एक्स माइनस, अब अंदर में क्या आएगा 1, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो, और सेम ई पावर माइनस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस, और फिर से आप इसको, अब ई पावर माइनस एक्स ही बचा है, आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ई पावर माइनस ऑफ माइनस एक्स, यही आएगा। सो यहां से देखो ये प्लस, ये अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां पे आ जाएगा माइनस, और ई पावर माइनस एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा अंदर में 1 प्लस एक्स। तो इसको मैं अगर लिखूंगा वापस से तो क्या आएगा, के इंटू, इसमें लिमिट पुट करनी है ना, हमें बची लिमिट पुट करने, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स, ये वाला लिखा मैंने, प्लस यही अपना ये है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस 2, ये भी माइनस माइनस बाहर ले लेता हूं मैं, तो ये माइनस हो गया बाहर, बचेगा क्या अंदर में 2 इंटू ई पावर माइनस एक्स, और यहां बनेगा 1 प्लस एक्स। तो ये हमारे पास आ गया। मैंने यहां से क्या किया, ई पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लिया है। सो यहां पे लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, 0 टू इंफिनिटी हमें पुट करनी है लिमिट की वैल्यू। सो यहां से अगर हम लोग ऐसा आगे बढ़े तो क्या बनेगा, ये लिमिट की वैल्यू पुट करने पे, इसको तो छोड़ देते हैं, बाहर ही रहने देते हैं। इसमें क्या आएगा, इंफिनिटी और ये इंफिनिटी, एक्स स्क्वायर और क्या है ई पावर माइनस एक्स है, एक्स टेंस टू इंफिनिटी क्या होगा, ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, इंफिनिटी, और ई पावर माइनस इंफिनिटी क्या होगा, 0 होता है। हमने देखा था ये क्या बन जाएगा, क्योंकि 1 बाई ई टू द पावर इंफिनिटी, और वो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी क्या होगा, ये भी क्या है, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी इज इनडिटरमिनेंट फॉर्म। हमने किसमें देखा था, ये कैलकुलस में देखा था ये, कि ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म आएगा। सो यहां से इसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसका मेथड था एल हॉस्पिटल रूल से, एल हॉस्पिटल रूल से। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिख लेंगे ई पावर माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन ई पावर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टेंस टू इंफिनिटी में, इसको एक बार इंटीग्रेट करोगे तो यही आएगा, फिर इसके बाद एक और बार इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा,
यही आएगा। लेकिन फिर भी आप इसमें वैल्यू पुट करोगे x इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तो ये क्या होगा, जीरो ही आएगा, लास्ट में जीरो ही आएगा, तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। इसमें वैल्यू पुट करेंगे अगर इन्फिनिटी, तो ये क्या है, बहुत लेंदी प्रोसेस है, ये क्या है, बहुत ज्यादा आपका कैलकुलेशन मांग रहा है। इसमें आपको कहां पे, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलस का भी पोर्शन आपको याद रखना पड़ रहा है, या फिर कैलकुलस का पोर्शन भी आपको अप्लाई करना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन का सॉल्व करने की जो टाइमिंग है वो बढ़ जाएगी इस चक्कर में। इसलिए हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, कर सकते हैं लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस है। इसमें आपको हर एक लिमिट की पुट करने के लिए इन्फिनिटी और जीरो दोनों के ऐसा है कि इसमें आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा ही, क्योंकि ई पावर माइनस एक्स है एक जगह, और जहां पे भी एक्स आ गया वहां पे इन्फिनिटी डायरेक्ट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, वो वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा एक्स की वैल्यू में। तो ये क्या, इसलिए हम लोग इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है गेट में क्वेश्चन में, और ये मेथड बहुत लंबा जा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक और चीज पढ़ते हैं कैलकुलस में, वो है गामा फंक्शन। तो उसमें गामा का फंक्शन का यूज करेंगे इन इंटीग्रेशन। तो गामा फंक्शन में क्या होता है, वो कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये गामा ऑफ एन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो गामा फंक्शन में इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये जीरो टू इंफिनिटी, यहां पे क्या है, एक्स टू द पावर ई पावर माइनस एक्स, एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। जब भी आपको इसका इंटीग्रेशन करना रहता है, तो जनरली कैसे करते हैं इसका इंटीग्रेशन हम लोग, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन मान के, लेकिन यही हमारा गामा फंक्शन होता है, इसको हम लोग गामा फंक्शन बोलते हैं। और इस इंटीग्रल की वैल्यू इन लिमिट जीरो टू इंफिनिटी क्या आती है, गामा ऑफ एन। तो ये आपको पता होना चाहिए, यही आपका क्या होता है, ये कैलकुलस का पोर्शन है। तो वहां क्वेश्चन में कहीं आया नहीं, इसलिए मैं आपको बताया नहीं, यहां पे क्वेश्चन में दिख रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं। सो यहां पे तो ये चीज वहां भी लिख सकते हो। जनरली ये क्वेश्चन गामा फंक्शन पूछता नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको, कहीं ना कहीं इस टाइप के दिख जाएंगे जो आप इससे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा। यहां पे क्या हो रहा है, लिमिट अगर कुछ और होती, लिमिट के कारण आपको बस दिक्कत होगी, बाकी आप तो वैल्यू तो पुट करके निकाल ही सकते हो इसमें। अगर ये कैलकुलस में क्वेश्चन आया तो एल हॉस्पिटल तो लगाता ही वहां पे, तो वहां पे आप ये निकाल ही सकते हो। लेकिन क्या है, बस आपका टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा और इसमें थोड़ा आसानी हो जाएगा आपको। सो गामा ऑफ एन इक्वल टू ये होता है। इसमें गामा की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसमें क्या क्या होती हैं गामा की प्रॉपर्टीज, वो लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज मतलब उसकी वैल्यू क्या क्या आती है। सो गामा ऑफ एन जो है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, अगर पहला लिखूं मैं, गामा ऑफ एन प्लस वन आप लिखोगे तो वो इक्वल टू होता है आपका एन इंटू गामा ऑफ एन। तो गामा ऑफ एन प्लस वन को एन इंटू गामा ऑफ एन लिख सकते हैं, और गामा ऑफ एन जो होता है वो है आपका एन माइनस वन का फैक्टोरियल। यही आपका क्या होता है, गामा ऑफ एन भी होता है। और ये जो है इसमें एन क्या है, एन आपका क्या होना चाहिए, एन बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए, तभी ये वैलिड है। एन बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए, नहीं तो ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, हाँ लिख लेते हैं ओनली मतलब कि सिर्फ इसी केस में ही वैलिड होगा। कौन से केस में, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीजर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीजर z, इसी को बोलते हैं ओनली व्हेन n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हमारे पास दो और इसकी प्रॉपर्टीज आ गई है। इसकी हम लोग और भी प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें क्या लिख सकते हैं, और अगर गामा ऑफ n इक्वल टू क्या है, n माइनस वन का फैक्टोरियल है, तो यहां पे दो तीन, अगर गामा ऑफ वन निकालूंगा मैं तो मेरे पास क्या आएगा, गामा ऑफ वन इक्वल टू वन ही आ जाएगा, गामा ऑफ वन इक्वल टू वन आ जाएगा। और सिमिलरली गामा ऑफ जीरो क्या होगा, गामा ऑफ जीरो आपका ये हो जाएगा। ये वाला केस क्या होता है, गामा फंक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता है, डजंट एग्जिस्ट, तो ये इस फॉर्म में ही नहीं बनेगा, इसलिए हम लोग निकाल भी नहीं पाते। और ये अगर आप एक और चीज, अगर गामा ऑफ 1/2 आ गया आपका, तो ये बताता हूं मैं इसको यूज कैसे करना है। तो ये हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ पाई, गामा ऑफ 1/2 इज स्क्वायर रूट ऑफ पाई। तो ये 5 है,
अपने पास प्रॉपर्टी, ये आपको कुछ नहीं है, यही बस याद रखना पड़ेगा आपको, बाकी तो सिंपल है। ये वाला ही आप एक प्रॉपर्टी भी याद कर लेंगे तो काफी है। और ये वाला आपको ध्यान में रहेगा तो थोड़ा अच्छी बात है कि ये ध्यान में रहना चाहिए। गामा ऑफ हाफ इक्वल टू रूट ओवर पाई। तो यहां से हम लोग ये वाला क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं। तो अगर ये वाला क्वेश्चन हम लोग अब अप्लाई करने की कोशिश करें, मतलब अब सॉल्व करने की कोशिश करें, तो क्या होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो इसमें क्या आएगा कि अब इसमें क्या क्या वैल्यू है, n की वैल्यू क्या है, n इज n माइनस वन इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये क्या n माइनस वन इज इक्वल्स टू, यहां पे कितना है 2 है, ये रहा 2। तो यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी n की वैल्यू। यहां से n माइनस वन कंपेयर कर रहा हूं तो n की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 है। तो यहां से n माइनस वन इक्वल टू 3 है, यहां पे b पावर माइनस एक्स, यहां पे b पावर माइनस एक्स, k तो अपना बाहर चले जाएगा, तो k तो मेरा कांस्टेंट ही है। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको क्या मैं लिख सकता हूं, k तो मेरा आएगा ही मल्टीप्लाइड विथ n इक्वल टू 3 पे, तो ये हो जाएगा गामा ऑफ 3। ये क्या हो जाएगा, गामा ऑफ 3। सो यहां से मैं गामा ऑफ 3 है तो मैं गामा ऑफ 3 को क्या ले सकता हूं, गामा ऑफ 3 इक्वल्स टू, यहां से मैं इसको क्या ले सकता हूं 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल, दैट इज 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2 ही होता है। या फिर इसको क्या लिख सकता था, गामा ऑफ 3 इक्वल टू, गामा ऑफ 3 मतलब क्या होता है, ये 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 होगा, यहां लिखता हूं गामा ऑफ 2 प्लस 1। तो ये क्या हो जाता है मेरे लिए 2 ऑफ गामा ऑफ 2, 2 ऑफ गामा ऑफ 2 को वापस से लिखोगे तो क्या आएगा 1 प्लस 1, तो यहां से आ जाएगा 2 इंटू 1 गामा ऑफ 1, और गामा ऑफ 1 की वैल्यू है 1 ही, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2। तो आपका यही, अब यहां से भी 2 आ रहा है, यहां से भी 2 आ रहा है। या तो लास्ट ऐसा इस स्टेप से जाएंगे, जब भी हम लोग इस स्टेप से जाएंगे तो जब इंटीजर रहेगा तो इंटीजर में क्या रहेगा, आखिरी में आपका 1 बचेगा, और उसका इन केस ये आपका जैसे 3/2 होता, 3/2 नहीं मान लेते 5/2 होता, गामा ऑफ 5/2 जब भी आपको निकालना होगा, मैं बता रहा हूं ये कहां पे यूज होगा, जब गामा ऑफ 5/2 आपको निकालना होगा तब कैसे जाएंगे आप, अप्रोच करेंगे। 5/2 को कैसे लिखोगे आप इसको लिखोगे 2 प्लस, क्या लिखोगे इसको 1 प्लस 3/2, 1 प्लस 3/2 लिखोगे तो क्या आएगा आपके पास, इसको मैं लिख रहा हूं, यही लिखेंगे 2 इंटू 1 इज 2, 2 प्लस 3 इज 5, 5/2 ये आ रहा है आपका। सो यहां से n गामा ऑफ n, ये n है प्लस 1, n प्लस 1 मतलब n इंटू 3/2 इंटू गामा ऑफ n, वापस से मीन्स 3/2, तो वापस से मैं 3/2 को क्या लिख सकता हूं 1 प्लस 1/2 लिख सकता हूं। तो ये अब क्या हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई विथ, यहां पे n क्या है, n ये है और ये प्लस 1 है, तो यहां पे बाहर आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड विथ गामा ऑफ 1/2, गामा ऑफ n तो बचेगा। सो यहां से आप क्या ले सकते हैं, ये तो हो गया 3/4 और इसकी वैल्यू आ जाएगी √5। यहां पे लास्ट में गामा ऑफ 1 आ रहा था, यहां पे गामा ऑफ 1/2, तो लास्ट में गामा ऑफ 1/2 आता है, तो उसके बाद हम लोग उस आंसर को इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाली गामा ऑफ 1/2 यूज होता है, जब भी आपका फ्रैक्शन में आ जाए गामा की वैल्यू निकालनी हो तब इस तरीके से हम लोग अप्रोच करते हैं। ओके, क्योंकि इसको एक तो ये वाले को n+1 वाले को इस फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें फ्रैक्शन का क्या है, फैक्टोरियल तो हम लोग इंटीजर का ही देखते हैं, इसीलिए गामा हम लोग इस फॉर्म से सॉल्व करते हैं। इस वे में आप इसको अप्रोच नहीं कर सकते। अगर इंटीजर है तो या तो इस वे में जा सकते हो या तो इस वे में जा सकते हो गामा के में, लेकिन अगर फ्रैक्शन है तो ये आपको यही एक तरीका है, ऐसे ही अप्रोच करना पड़ेगा। लास्ट में अगर हाफ आ गया तो ये √पाई आपने गामा ऑफ की हाफ वैल्यू हो जाएगी।
सो अब अपने प्रॉब्लम में आ जाते हैं हम लोग। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया था, इसकी वैल्यू गामा ऑफ एन। तो गामा ऑफ एन इज इक्वल्स, आंसर इसका क्या आएगा हमारे पास, इसकी आंसर क्या होगी, इसकी आंसर होगी हमारे पास गामा ऑफ 3 दैट इज 2। वो हमने कैलकुलेट किया था और यहां से के भी मल्टीप्लाइड होगा, इसमें के भी आ रहा था यहां पे, तो यहां पे भी आ जाएगा के, और ये इक्वल है हमारे RHS इक्वल टू 1 से। सो यहां से हमारे पास के मिल जाएगा हमें, के दैट इज 1/2। तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2। अगर अब नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है, फर्स्ट हमारा आंसर आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के बोला था। जो सेकेंड पॉइंट है हमारा, उसमें क्या बोल रहा है, मीन एंड वेरिएंस। अब मिश्रा मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है हमें। तो मीन एंड वेरिएंस कैसे फाइंड करते थे, तो मीन का मतलब क्या है हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू, और ये कौन सा है हमारा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, पहले ही हमने ऊपर लिखा था कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल है ये। तो ई ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में, यहां से हम लोग क्या लिखते थे, -∞ टू इन्फिनिटी x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहां पे x और एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या है, यहां से हम लोग अगर चेक करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x और एफ ऑफ एक्स, वो मिलेगा x तो x ही रहेगा, -∞ से इन्फिनिटी के बीच में नहीं, 0 टू इन्फिनिटी के बीच में डिफाइंड है फंक्शन वो वाली। तो बाकी केस में आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन ही 0 है तो उसका एरिया भी 0 होगा। सो x इक्वल x आएगा, एफ ऑफ एक्स क्या है अपने पास kx² e⁻⁻x। तो k की वैल्यू तो हाफ आ गई, तो हाफ आ गई, तो मैं इसको बाहर ले लेता हूं, 1/2 x इंटू x², फंक्शन की वैल्यू x² e⁻⁻x, और ये हो जाएगा dx। तो ये हमारे फंक्शन की वैल्यू आ गई। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ये हमारी क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू है। तो अब क्या होगा, ये हाफ, और यहां पे ये क्या है, ये वापस से आपका गामा फंक्शन ही है। तो गामा फंक्शन में ये क्या हो जाएगा, x इंटू x³ इज, यहां से ये क्या हो जाएगा x इंटू x³, ये कि x इंटू x² इज x³ हो जाएगा। तो ये x³ है। अब इसको कंपेयर करोगे तो क्या बनेगा 3, और ये n-1, तो n-1 इक्वल टू आप 3 लिखोगे, तो यहां से n की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। तो इस पूरे ये पूरे इंटीग्रल का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, हाफ, और गामा ऑफ क्या है 4, n की वैल्यू क्या आ रही है 4 ना, तो ये क्या है गामा ऑफ n आता था, तो यहां पे गामा ऑफ 4 आ जाएगा। तो गामा ऑफ 4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, गामा ऑफ 4 की वैल्यू निकालेंगे, इसको मैं लिखूंगा क्या 3+1, 3+1 लिखूंगा तो क्या बनेगा 1/2 इंटू 3 इंटू गामा ऑफ 3, और गामा ऑफ 3 की वैल्यू तो हमें पता है वो क्या आई थी 2 ही आई थी, इससे पहले हमने निकाला था, गामा ऑफ 3 इक्वल टू 2 आया था। तो यहां से हम लोग लिख लेंगे ये वैल्यू 2 हो जाएगी, गामा ऑफ 3 की वैल्यू 2 आएगी, और वो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा क्या सिर्फ 3। तो इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर मीन वैल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे 3 आ जाएगी। मैं सब रफ कर रहा हूं, इसको रहने देते हैं। चलो नेक्स्ट, इसके बाद हमने क्या बोला है, इसमें वेरिएंस निकालने भी बोला था। तो वेरिएंस कैसे निकालेंगे हमें, वेरिएंस, सो वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू जो आएगी वो इसमें से देखो, वेरिएंस निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, एक और टर्म निकालनी पड़ती है दैट इज x²। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, -∞ टू इन्फिनिटी x² इंटू एफ ऑफ एक्स करते थे इसके लिए। सो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा, और वो कैसे आएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है kx² ex। तो ठीक है, मैं इसको के ही लिखता हूं यहां पे, और ये के बाहर आ जाएगा ना, कांस्टेंट है, के इंटू x², तो ये तो x² आएगा ही, और जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है अपने पास x² e⁻⁻x dx, और ये लिमिट 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगी क्योंकि डिफाइंड ही फंक्शन उसी में है। सो यहां से आप देखोगे तो ये क्या आ रहा है आपके पास, ये आपका क्या आ रहा है, ये आपका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास ये x² से x⁴ का फंक्शन हो रहा है।
सो एक्स टू द पावर 4 का आपका फंक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाले वैल्यू में n माइनस 1 इक्वल्स टू 4, सो n माइनस 1 इक्वल टू 4 आएगा। यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो इस इक्वेशन से, तो वो कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 5। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी गामा ऑफ 5, और यहाँ पे k पहले था और उसकी वैल्यू है हमारे पास हाफ, तो यहां से क्या आ जाएगा, गामा ऑफ 5 इक्वल टू, इसको मैं लिखूंगा 4 प्लस 1, और 4 प्लस 1 में 4 इंटू गामा ऑफ 4, और गामा ऑफ 4 की वैल्यू क्या है हमारे पास, गामा ऑफ 4 की वैल्यू क्या आई थी, 3 गामा 3, और 3 इंटू 2, तो यहां पे क्या हो जाएगी वैल्यू, ये तो हाफ, तो 2 इंटू गामा ऑफ 4 इक्वल टू 3 इंटू 2, तो यहां से एक और आएगा 3 इंटू 2, तो यहां वैल्यू क्या आएगी इसकी 6, 12, वैल्यू यहां से 12 आ जाएगी, 3 2 6, 6 2 12, तो यहां से हमारे पास e ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। सो वेरिएंस ऑफ x क्या होगा, यहां पे हमारे पास वो फॉर्मूला वेरिएंस का है, उसमें क्या फॉर्मूला होता था, ये वाला माइनस e पहले आता था ये, और उसके बाद मीन का स्क्वायर, इसको इससे माइनस करते थे। सो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू है 12 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, मीन की वैल्यू है हमारे पास 3, तो यहाँ 3 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 3, क्योंकि 3 स्क्वायर इज 9, 12 माइनस 9 इज 3। सो वेरिएंस का हमारे पास आंसर है 3। So, इस क्वेश्चन में ये हमने k की वैल्यू निकाली क्या, हाफ, और मीन की वैल्यू आ गई हमारे पास ये 3, और हमारे पास वेरिएंस भी क्या आ गया, वो भी हमारे पास 3 आया। तो यहां पे मीन एंड वेरिएंस क्या है, बोथ आर इक्वल। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग इसी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने पूरा लिखा नहीं है, ये हमारा क्या बोल रहा है कि ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एक है, प्रोबेबिलिटी, इससे पहले भी जो देख रहे थे उससे पहले प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ही बोलते हैं कंटिन्यूअस केस में, और डिस्क्रीट केस में क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। किसको बोलते हैं, पी ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। यहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल प्रोबेबिलिटी, पोटेंशियल नहीं, प्रोबेबिलिटी क्या बोलते हैं, डेंसिटी फंक्शन। सो यहां पे हमें ये गिवन है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो ये -1 to 1 के बीच में डिफाइंड है, तो इसका अगर ग्राफ देखोगे तो ये आएगा, छोटा सा बना रहा हूं मैं, -1 से 1 के बीच में ऐसा बनेगा मॉड एक्स का ग्राफ, तो यहां से यहां तक के लिए डिफाइंड है ये। इसको क्या बोलते हैं, जो x की वैल्यू है, मतलब जो x वैल्यू जो x की वैल्यू है किसी भी फंक्शन में f ऑफ x इक्वल टू कोई भी x, यहां पे जैसे मान लेते हैं ये है, तो जो भी वैल्यू x ले सकता है, जो भी वैल्यू x ले सकता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेन। ये जनरल बता रहा हूं मैं आपको, ये फंक्शन के टॉपिक के अंदर, कैलकुलस के अंदर ही आना चाहिए, इंजीनियरिंग में नहीं। ये जो हम लोग और पहले पढ़ते हैं, लोग 9th या 10th में पढ़े होंगे आप लोग, तो इसमें क्या होता है, x जो वैल्यू ले सकता है वो डोमेन होता है। जब फंक्शन आपका मैपिंग भी करते हो, जहां जिस ईयर में आप मैपिंग देखते हो ना, उस ईयर में आप डोमेन और रेंज भी देखते हैं। क्वेश्चन में क्वेश्चन ही आता था 10th 11th या फिर 10th 11th में ही शायद टॉपिक है, 9th में नहीं है, डोमेन और रेंज का क्वेश्चन ही आता था। एक्स इज ए डोमेन, एक्स जो भी वैल्यू एक्स ले सकता है वो क्या है, आपका डोमेन है। और रेंज क्या होती है, जो भी एक्स की वैल्यू, सारी डोमेन की वैल्यू अगर वैल्यू पुट करेंगे तो जो भी एफ ऑफ एक्स का रेंज आएगा, एफ ऑफ एक्स जो भी वैल्यू आ सकता है वो किस पे डिपेंड करेगा, एक्स पे डिपेंड करेगा, वो क्या होता है आपका रेंज। जैसे आपको मैं एग्जांपल बताऊं तो साइन एक्स क्या है, साइन एक्स में एक्स का डोमेन क्या है, इज अ रियल नंबर, एक्स इज अ रियल नंबर, ये आपका डोमेन है, कोई भी वैल्यू हो सकती है एक्स की। लेकिन रेंज क्या होगा साइन एक्स का, वो आपका रेंज है -1 to 1, सिर्फ आपका जो रेंज है वो क्या है, -1 to 1। ओके, इसके लिए हम लोग ये लेते हैं -1 to 1। वैसे ही आप अगर 10x लोगे तो 10x में क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, x बिलोंग टू रियल नंबर, लेकिन x अगर आपका π/2 आ जाए तो क्या आएगा, π/2 पे क्या हो जाएगा, तो x नॉट इक्वल टू π/2,
अगर आप लोगे तो ये उसका डोमेन आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू कहां से π/2 लोगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, तो वो तो हमें नहीं चाहिए। तो यहां पे f ऑफ x इज नॉट, तो इसमें जो रेंज लिखते हैं हम लोग, इसमें क्या लिखते हैं, ये माइनस, ये ओपन ब्रैकेट होता है, तो ये क्या इन्फिनिटी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ओपन ब्रैकेट में अगर ये क्लोज ब्रैकेट क्या होता है, ये आपका क्लोज ब्रैकेट होता है, इसमें क्या वैल्यू इंक्लूडेड रहता है, बाउंड्री वैल्यू इंक्लूडेड है, यहाँ पे एक्सक्लूडेड है। और इसका रेंज क्या होगा 10x का, 10x का रेंज क्या होता है, इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ ऐसा कुछ जाता है और ये नीचे भी ऐसा जाता है, तो ये इसकी जो रेंज होगी वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और साइन एक्स की रेंज क्या होती है -1 to 1। ओके, तो ये कुछ डोमेन और रेंज था, अगर मुझे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। वैसे ये उतना यूजफुल नहीं है, बस फंक्शंस को समझने के लिए, आपको थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ये सब बस काम आता है। थोड़ा फीलिंग आएगा आपको फंक्शन को देख के कि कैसे ये वर्क कर रहा है, कैसे ये चेंज हो रहा है, उसमें क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं हम लोग। कई बार डोमेन और रेंज की वजह से आपका आंसर चेंज हो जाता है, क्यों, क्योंकि कई बार x की वैल्यू आपकी जो आंसर में आ रही है वो आपको इस डोमेन के अंदर नहीं आएगा, तो इस डोमेन के अंदर नहीं आएगा तो वैल्यू क्या होगी, इनवैलिड हो जाएगी। जो भी वैल्यू x की हम लोग को इन केस यहाँ पे तो फाइंड नहीं करनी है, x की वैल्यू, कहीं भी x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो जो गिवन कंडीशन है उसे सेटिस्फाई करना चाहिए। क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन है तो उसमें जो रेंज दी हुई, डोमेन दी होगी, उसे सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहां पे जो प्रॉब्लम है हमारे पास ये पोटेंशियल डेंसिटी फंक्शन का, तो मैंने यहां पे फाइंड वेरिएंस ऑफ x ले लिया है, मीन ले लिया है, क्योंकि मीन एनी में हम लोग को निकालना ही पड़ता है, वेरिएंस निकालते हैं तो मैंने सिर्फ वेरिएंस ऑफ x लिख लिया है, तो मीन तो पहले निकालना ही पड़ेगा हमें। तो e ऑफ x क्या हो जाएगा हमारे पास, तो e ऑफ x इक्वल टू क्या आता है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में यहां पे मैं डायरेक्ट लिमिट लिख रहा हूं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नहीं लिख रहा हूं, -1 to 1। फंक्शन क्या है, मॉड ऑफ x dx, मॉड ऑफ x dx। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या होता है, x इंटू एफ ऑफ एक्स होता है ना फंक्शन की वैल्यू, तो x भी आएगी बाहर में, x इंटू क्या आता है, एफ ऑफ एक्स आता है, ये इक्वल टू हमारे पास मॉड x है, तो इसको मैंने इसलिए ऐसा लिखा है। अगर मैं इसमें क्या करूं, -1 to 0, ये मॉड x का फंक्शन कहां पे चेंज हो रहा है, यहां पे, तो मैं इसको -1 से 0, 0 से 1 लिमिट इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं अलग अलग पार्ट में, तो ये हो जाएगा -1 to 0 x। तो -1 to 0 के बीच में ये जो ग्राफ है वो कौन सी ग्राफ है, इस ग्राफ का, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, -x है, तो यहां पे मॉड x कैसे खुलेगा, नेगेटिव वैल्यू के लिए -x dx, प्लस 0 to 1 के लिए मॉड x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, x पॉजिटिव ही खुलेगा, तो यहां से आ जाएगा आपके पास +x और ये dx। सो यहां से ये इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में बाहर ले लेता हूं, x²/2 और लिमिट 0 to -1 to 0। एक चीज बताता हूं, यहां पे आपको जब भी कैलकुलेट करना है और लिमिट आपकी क्या हो गई है, पहले माइनस आ गई है ना, तो आप क्या करते हो, यहां पे ये लिमिट पुट करते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, और यहां पे माइनस बाहर आ गया, तो आप ये तो कर ही सकते हैं। अगर आपको जल्दी करना है इसमें तो क्या करिए, बाद में आपको लास्ट में माइनस से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो ये अगर यहां पे माइनस आ गया है तो आप क्या करो, इसमें लोअर लिमिट पहले पुट करो और ये माइनस को भूल जाओ। तो लिमिट चेंज करते तो एक माइनस आता है, तो यहां पे लिमिट को मैं चेंज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 0, ये -1, तो यहां पे एक माइनस माइनस एक और माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो आपको अलग से माइनस को कंपनसेट नहीं करना पड़ेगा। सो यहां पे अगर मैं ये लिमिट पुट करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, लेकिन मैं जो लिमिट पुट करूंगा डायरेक्ट लोअर माइनस अपर पुट करूंगा। सो यहां पे माइनस है तो लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, -1 का स्क्वायर इज 1/2 माइनस अपर लिमिट अप करूंगा तो ये 0। ओके, इतने बात समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आई तो अब जैसे पहले करते थे वही करना है, वही करना मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। इनकेस कुछ लोगों को कुछ लोग ये करते होंगे पहले से तो उनको जल्दी होता होगा, और कुछ लोग अगर करना चाहते हैं तो भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं। तो कुछ कुछ चीजें हैं, ये सब आपको धीरे धीरे अपने से डेवलप करनी पड़ेगी। प्लस 0 to 1 x² dx, तो ये क्या हो जाएगा, x²/2, इसका इंटीग्रेशन x²/2, और ये 0 to 1, तो ये हो जाएगा ये भी +1/2, तो ये हो जाएगा हाफ और ये हाफ, और ये दोनों को सम अप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1, यही आएगा 1 आएगा,
एक मिनट, 1 ही आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाफ, और यहां से भी हाफ, -1 to 1, -1 to 1, ये माइनस था, ये माइनस बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया तो एक्स स्क्वायर बाय 2, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 में माइनस -1 बाय 2, कुछ तो ये गलत हो गया ना यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया। क्या मिस्टेक कर दिया कि ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन ये एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाय 3, तो ये एक्स क्यूब बाय 3 आ गया। और यहां पे माइनस साइन है तो मैं लिमिट को चेंज कर दे रहा हूं, यहां 0 हो जाएगा और ये -1, और लिमिट भी शायद हमने उल्टी सीधी लिखी थी। चलिए ठीक है, वो वाला जो हमने ये वाला पार्ट लिखा था वो आप भूल जाइए, यहां से वापस से देखते हैं, वो वाला भूल ही जाइए जो भी लिखा था हमने। ये क्या किया, अब मैंने यहां पे माइनस साइन आया था, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, और यहां पे जो माइनस है इसके लिए मैंने लिमिट को चेंज कर दिया, लोअर को अपर बना दिया और अपर को लोअर बना दिया, तो 0 to -1 हो गया। प्लस इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ये भी क्या आएगा, एक्स क्यूब बाय 3, और ये हो जाएगा 0 to 1। तो यहां से आप इसको इसमें -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -1/3, क्योंकि -1 का क्यूब क्या होता है, -1 ही होता है, और ये 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। प्लस यहां पे क्या आएगा, 1/3, 1 पुट करेंगे तो माइनस, 0 पुट करेंगे तो 0। तो यहां से देखोगे -1/3 और 1/3 कैंसिल हो जाएंगे, और आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे जो मीन की वैल्यू आएगी, मीन इज 0। सो यहां से हम लोग बोल सकते हैं मीन दैट इज ई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये हमें कहां यूज करेंगे, ये हम लोग वेरिएंस निकालने के लिए यूज करेंगे। अब हम लोग हमें क्या निकालना पड़ता है वेरिएंस निकालने के लिए, ये स्क्वायर वाला टर्म, एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर, ई ऑफ एक्स स्क्वायर, तो उसके लिए क्या होगा फॉर्मूला, -∞ to ∞, लेकिन हमारे पास फंक्शन ही -1 to 1 पे डिफाइंड है। सो यहां से हमारे पास ये आ गया। ओके, एक और चीज, यहां पे अपना अपना कैलकुलस का जो प्रॉपर्टी है वो भी यूज कर सकते थे, जैसे कि अगर मैं यहां पे आपको बताऊं, ये क्या है -1, या फिर इसको साइड में बताऊं क्या, इसको यहीं पहन देते हैं, नहीं तो सॉल्यूशन यहां पे अगर मैं आपको बताऊं -1, इसी में देख लेते हैं, इसके बाद देख लेंगे कि उसमें क्या कर सकते हैं। इसको मैं लिख लेता हूं पहले, एक्स स्क्वायर, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, मॉड एक्स, और क्या है dx। तो इसमें मैं क्या प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, इसमें क्या प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, आप देखोगे कि जो अंदर वाला फंक्शन क्या है, आपका इवन फंक्शन है, अंदर वाला फंक्शन इज अ इवन फंक्शन, है या नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये भी इवन होता है और ये भी एक्स स्क्वायर भी इवन है। -x इक्वल टू -x पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर में वो पॉजिटिव हो जाएगा, और -x पुट करोगे मॉड में तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। तो जब भी इवन फंक्शन हो जाए तो हम लोग -a to a में क्या लिख लेते हैं, 2 times 0 to a हो जाएगा, ये दैट इज 0 to 1, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मॉड एक्स